जैसे ही आप किसी के संपर्क में आते हैं तो वो संपर्क आपका इंद्रियां बनाती हैं। तो इंद्रियां इस समय एक्टिव हो जाती हैं और इंद्रियों के साथ साथ मन भी, मन के साथ साथ आत्मा भी। तो इस समय आप ब्रह्मरंध्र के नीचे त्रिकुटी के पीछे आप यहाँ आपका निवास हो जाता है। तभी आप किसी के संपर्क में आ पाते हैं, तभी आपका व्यवहार काल चालू होता है। इस समय अब आपके पास दो ऑप्शन रहता है। पहला कि किसी से वार्तालाप करें या ना करें। यदि आपका कोई खास पर्सन है जिसकी बातों में आपकी रुचि है, जिससे आप व्यवहार करना चाह रहे हैं, तब यहाँ चेतना एक्टिव हो जाती है और इंद्रियां अपने अपने कार्य में लग जाती हैं। मन भी पूरी तरह से एक्टिव रहता है, तभी आप व्यवहार कर पाती हैं। यदि आत्मा के अंदर ये रुचि न हो, यानी आप में अगर रुचि न हो, तो व्यवहार करते हुए भी आपका व्यवहार ना के बराबर रहेगा। अर्थात आप में आसक्ति नहीं रहेगी। जब आसक्ति नहीं रहेगी तो आपके अंदर से एक भावना रहेगा, ये हट जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ये यहाँ से चला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। या बात करते हुए अगले की बात का तसल्ली बख्श आप जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपकी रुचि नहीं है। तो इसी तरह से दो प्रकार के भाव आपके पास आएंगे, एक आसक्त रूप में, एक अनासक्त रूप में। अनासक्ति में आप जो भी वार्तालाप कर रहे हैं, कोई संस्कार आपके मानस पटल पे पड़ ही नहीं रहा है। आसक्ति में कर रहे हैं तो आप अंदर से रुचि लेंगे, अगले का सम्मान भी करेंगे, अगले के तवज्जो भी देंगे, इसी प्रकार से है। लेकिन जैसे ही आप हृदय के अंदर जब झांकने लग जाएंगे ना, तो आपके सामने कोई कितना भी बोलता रहे, बोलते हुए भी आपको पता ही नहीं चलेगा उसने क्या बोल दिया। बीच में व्यवहार कर भी रहे हैं तो अगर आप सुन के भी अनसुनी एक प्रकार के कर रहे होते हैं, यदि हृदय में आपका भाव रहा तो उस समय अगर कोई ख़ास बात आएगी तो आपको यही बोलना पड़ेगा, क्या बोले, दोबारा बोलो, मैंने नहीं सुना। इसका अर्थ है कि आप वहाँ से हटे हुए थे, आप वहीं कहीं और थे। इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं। हरिओम। बताया ना, उस समय सामने वाला बोल रहा है लेकिन आप समझ नहीं पा रही हैं। समझ इसलिए नहीं पा रही हैं कि क्योंकि आपका ध्यान जो है चेतना हृदय में है। कोई कितना भी बोलता रहे, जी गुरुदेव, कोई कितना भी बोलता रहेगा, यही भाव ध्यान की ही बात नहीं है। अगर आपके साथ कोई बैठा हो, वो कुछ भी बोल रहा हो और आप कोई और चिंतन कर रहे होगे, तब भी आपके साथ यही घटेगी, तब भी उसकी बात जी जी का आपको फोकस अलग है ना। हाँ हाँ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जी आत्मा जहाँ होता है ना, इंद्रियां वहीं कार्य करती है। जी अच्छा, गुरुदेव जब जी आप अंदर लगे हैं जी या गुरुदेव कोई और बातें सोच रहे हों, तो चाहे 500 बैठे हों, चाहे 1000 बैठे हों,
तो आप मेले में होते हुए भी अकेले ही हो। जी, जी, हाँ, बिल्कुल। इस तरह से अपने आप को हटा के रखो। संसार आपका कुछ बाल बांका कर ही नहीं सकता। जो भी करोगे आप ही करोगे, ध्यान रखना। जो भी खुराफात होगा ना आपके द्वारा ही होगा। आप नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। समाज भी रहेगा, संसार भी रहेगा, प्राणी भी रहेंगे, पदार्थ भी रहेंगे, सारी दुनिया रहेगी। लेकिन निर्भर करता है आपके ऊपर, आप क्या कर रहे हो। अपने आप को बचा भी सकते हो, अपने आप को आप फंसा भी सकते हो। नारायण। वैसे तो कल रात में चर्चा चली थी, परा और अपरा की चर्चा चली थी। सेम वही चीज़ ये है। उसमें यम नचिकेता को शिक्षा दे रहे हैं। नचिकेता का अर्थ पहले समझ लो और यम का अर्थ पहले समझ लो। उसमें दर्शाया गया नचिकेता का अर्थ न जानने वाला चेतन, जिसको समझ नहीं है, उसको नचिकेता कहा गया। हम सब उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। यम का अर्थ होता है, वहाँ मृत्यु बताया गया है। मृत्यु का अर्थ बताया गया है कि संसार की वासनाओं से जिसकी मृत्यु हो जाए और अध्यात्म में जो जब आए, तो इसको द्विज कहते हैं। द्विज का अर्थ है दूसरा जन्म। पहला जन्म आपने लिया, संसार में फंस गए, संसार की भोग वासनाओं में अब तक लगे रहे। अब द्विज का अर्थ हुआ कि संसार की भोग वासनाओं से ऊपर उठने का प्रयत्न, ये दूसरा जन्म है। अब वहाँ यही बताया गया है कि संसार में दो प्रकार के मार्ग हैं। एक मार्ग है श्रेय। श्रेय का अर्थ होता श्रेष्ठ। एक मार्ग है प्रेय। प्रेय का अर्थ होता प्रिय लगने वाला। अब आत्मा के समक्ष यही दो मार्ग संसार में है। अब वहाँ यही बताया गया कि श्रेय मार्ग जो है, सॉरी पहले प्रिय मार्ग ले लो। प्रिय मार्ग जो है ये सबको बड़ा प्रिय लगता है। प्रिय इसलिए लगता है कि ये इंद्रियों का विषय है और ये हर चीज़ सामने प्रकट है, सामने देख के लालायित होते हैं। लेकिन ये प्रिय तो लगता है। उसमें एग्जाम्पल है, प्रिय कैसे लगता है कि इधर जो चलने वाला है इस मार्ग पे जब चलता है तो बिल्कुल पहले पक्की सड़क है, बिल्कुल प्लेन, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। इस पे चलते हुए शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, हर प्रकार का सुख मिलता रहता है। बड़ा प्रिय लगता है आत्मा को। ऐसा इतना प्रिय लगता है कि इसी के अंदर वो डूबने लग जाता है। इतना डूब जाता है, इतना डूब जाता है कि इससे उत्तम उसको कुछ लगता ही नहीं। तो इसी तरह से जो प्रिय मार्ग का वर्ण कर लेते हैं, संसारी इस संसार में विचरण करते रहते हैं। शरीर को सजाना, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनना, मकान बनाना, समाज बनाना, मान सम्मान के लिए धन दौलत कमाना, वो सोचते हैं कि बस यही जीवन है। और इसमें बताया गया है कि ऐसा प्राणी मकड़ी की तरह है। जिस तरह से मकड़ी अपने ही अंदर से, उसके अंदर एक तंतु जाल है, निकालती है
और जाला बना लेती है। उसका वही घर हुआ, वही संसार हो गया। अब सारी उम्र जाला बनाती रहती है और कोई जाला टूटता रहता है, उसी के अंदर कीड़े मकोड़े आते हैं, जाले में फंसाकर उसी से अपना जीवन यापन, भोजन भी उसी में करती रहती है। जब शिकार करेगी कुछ जाले टूट जाते हैं, फिर उसकी रिपेयरिंग करती रहती है। और एक दिन इसी जाले के अंदर, ध्यान देना, अपने ही बनाए हुए जाल के अंदर वही मकड़ी उलझ कर उसी में मर जाती है। तो ये जो प्रिय मार्ग है, इस मकड़ी के जाले के तुल्य है। इसी में उलझना होता है। हम संसार में जितने भी विषय प्राणी हैं, बड़े होते हैं, ब्याह शादी करते हैं, ये जाला हमारा शुरू हो गया। पत्नी आई, पति आए, जाला शुरू, जाल बनाना शुरू। कमाई करते हैं, मकान बनाते हैं, धन दौलत इकट्ठा करते हैं, ये सब जाला ही बनाना है। पुत्र पुत्री पैदा किए, उनकी ब्याह शादी किए, उनका पढ़ाई लिखाई, ये सब जाला ही बनाना है। और एक दिन बूढ़े हो गए, चल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, दो जन पकड़ के उठा रहे हैं, कोई खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब जाला ही है। मकड़ी बूढ़ी हो गई और एक दिन बिस्तर पे पड़ गए, उठा भी नहीं जा रहा, बैठा भी नहीं जा रहा है, हमारे मलमूत्र भी दूसरा कोई कर रहा है। और एक समय